जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, और इससे पहले अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं, लिख करके या रिकॉर्ड करके। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी जल्दी ही शेयर होगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 2.5 साल हो गए हैं संगत जी। और मुझे गुरु जी ने मुझे संगत जी 1 महीने बाद ही ये कहना शुरू कर दिया था कि कुड़िए तू सत्संग कर, तू सत्संग कर। और मेरे को ये था कि सत्संग करने का मतलब होता है जैसे कि सारे इकट्ठे होके सत्संग करते हैं ना, वैसे बड़ा सत्संग करते हैं वैसे वाला। तो संगत जी, फिर मुझे गुरुजी ने थोड़े के टाइम बाद ऐसे मैसेज अब देने लग गए थे कि शुक्राना कर, तो शुक्राना कर। तो पहले तो मैं नहीं समझी थी संगत जी कि शुक्राना करना क्या होता है। मैं लिख दिया करती थी, बोल दिया करते थे। और अब मुझे 2 महीने से पता लगा है कि शुक्राना करना, शुक्राना सत्संग होता है। तो मैंने संगत जी 2 सत्संग लिखे भी और वो मेरे से डिलीट हो गए थे। और जो मैंने वीडियो भी बनाई थी, पर मेरे फ़ोन में ना संगत जी सेटिंग ना ठीक होने की वजह से ना वो भी मुझसे नहीं हुआ था, सत्संग नहीं हुआ था संगत जी, और भेजे नहीं गए थे मुझसे। तो मुझसे संगत जी मैंने ये सत्संग दोबारा से आज शेयर कर रही हूँ अपने सत्संग को। गुरु जी की कृपा से संगत जी रोज़ मुझे मैसेज आते हैं, तो कुड़िए तूने आज फिर नहीं शुक्राना किया, कुड़िए तूने आज फिर नहीं शुक्राना किया। तो संगत जी, फिर मुझे ऐसे मैसेज आते हैं, गुरु जी ने घर बैठे बैठे संगत जी खुद चुना है। मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी संगत जी, और जैसे हमारे घर के बीच में संगत जी बहुत दिक्कतें हैं, बहुत मतलब ऐसे मतलब दिक्कतें हैं संगत जी, बढ़िया ही बड़ी ही हैं, कम नहीं हुई है संगत जी। उसके बीच में गुरु जी ने संगत जी सत्संग फ्लैश हुए, गुरु जी के 3 सत्संग फ्लैश हुए संगत जी। मैं उसमें संगत जी मतलब मैं ना मतलब एक्स्ट्रोलॉजर सॉरी उनको बहुत देखती थी कि इसका हल क्या है, इसका हल क्या है। और उनको बहुत देखती थी मैं, करती कुछ नहीं थी, मैं करती कुछ नहीं थे। मतलब ऐसे वो था कि पैसे कमाने के लिए करते हैं, मैं तो बस यही सोचती थी। जब गुरुजी के मैसेज फ्लैश हुए तब मैंने भी इनको ही एस्ट्रोलॉजर भी समझा संगत जी की। और तो फिर संगत जी अगले दिन फिर आए, अगले दिन फिर आए, और संगत जी 2-3 दिन लगातार जब आते रहे ना, तब मैंने एक सत्संग को खोल ही लिया। तो वो 45 मिनट का सत्संग था, दिल्ली के मतलब दिल्ली के था कि संगत का सत्संग था संगत जी। और फदर नगर के गुप्ता जी का सत्संग था संगत जी। वो मैंने वो पूरा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को शांति मिली। और उसके बाद संगत जी मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए थे। फिर थोड़ा थोड़ा गुरु जी के बारे में पता लगा मुझे। ऐसे करते करते संगत जी फिर मुझे सब पता चलता गया भाई गुरु जी के बारे में। गुरु जी अब चोले में नहीं है, उनका समाधि स्थल जो है वो दिल्ली में है।
पूजा स्थान जो मतलब जन्म स्थान जो है डुगरी है। तो इस तरह से संगत जी गुरु जी के बारे में पता चलता गया कि अंकल आंटियाँ कहते हैं लंगर चलता है वहाँ पर डंडी में। और फिर संगत जी जैसे गुरु जी का स्वरूप खरीदा नहीं जाता है, वो स्वरूप हमेशा वो किसी से लेना ही पड़ता है, वो ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मैं सोचती थी कि हमारे तो आसपास कोई संगत ही नहीं है। गुरु जी को तो मैं मतलब पहली बार मैंने यूट्यूब पे ही देखा था। तो फिर मैं सोचती थी कि मेरे पास स्वरूप के कहाँ से आएगा, स्वरूप कैसे आएगा, मतलब कैसे आएगा स्वरूप। और संगत जी सोच के मैंने छोड़ दिया कि गुरु जी की मर्ज़ी है, अपने आप ही लेके आएंगे, जहाँ से मर्जी लेके आए, वो उनकी मर्ज़ी है। तो फिर संगत जी दिसंबर जनवरी में मैं जुड़ी थी गुरु जी के साथ। और तो उसके बाद संगत जी जब वो गर्मी आई 2021 में 21-22 में, तो 21 में जुड़ी थी और 22 की जब पहली गर्मी आई तो तब मुझे गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए थे संगत जी। हमारे बेड़े में एक मनी प्लांट थे, संगत जी 3 गमले लगे हुए थे, तो उस पर तितली बैठी थी संगत जी। और वो हम मतलब 10:30 बजे देखा था, हमारी काम वाली ने बताया था, झाड़ू निकाल रही थी, कहती दीदी यहाँ पे तितली है। तो नहीं तो पहले संगत जी मैंने कभी से तितली नहीं देखी थी। शादी के बाद बिल्कुल छोटे होते संगत जी 8-10 साल की थी तब मैं तितलियों से खेलती थी वहाँ पर। उससे पहले नहीं संगत जी। हमारे घर में खाली प्लाटों के बीच में बहुत तितलियाँ आया करती थी संगत जी। इसके बाद मैंने कभी तितली नहीं देखी थी। वो तितली हमारे घर में 10:30 बजे कभी मनी प्लांट पे बैठना, कभी नीचे फर्श पे बैठना, कभी मनी प्लांट कभी फर्श। तो संगत जी 2:45 बजे संगत जी वो ना संगत जी जो वेड़े का जाल है तो उसके ऊपर चले गए। तो गुरु जी ने हमें उस दिन बहुत ब्लेस किया संगत जी। मेरा तो बस मन कर रहा था कि मैं वहीं पे ही बैठी रहूं, काम भी करना था। कभी मैं वेड़े में जाती, कभी मैं रसोई पे जाती। और फिर एक बार संगत जी उसी गर्मी में तो हम ना घर पे मटका लगाते हैं पानी का, तो उसमें गुरुजी ने संगत जी से भोलेनाथ जी के और गणेश जी के दर्शन दिए। तो संगत जी आगे का मटका सारा वाइट हो जाता था, इसीलिए इस बार गुरुजी ने संगत जी मटका बिल्कुल साफ था। और जो पानी जैसे जम जाता है ना मटके के ऊपर, तो उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप बन गया, शिव भोलेनाथ जी की मूर्ति बन गई संगत जी। और वो संगत जी वो मैं आपको भेजूंगी ज़रूर आंटी को, तो सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी को भेजूंगी संगत जी। धन्यवाद उन आंटी का, अंकलों का जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं और हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं उनसे, जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं और बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी। सबको सत्संग शेयर करके भी, सत्संग सुन के भी। फिर संगत जी गुरु जी ने संगत जी फिर जैसे मटके के रूप, मूर्ति के रूप में दर्शन दिए। और फिर संगत जी जब बाद में मैं अपने मायके गई तो संगत जी उसमें भी मैं सत्संग सुन रही थी। मुझे मेरी भाभी ने कहा दीदी ये कौन है, तो इनकी मैंने बहुत मतलब बातें सुनी हैं, मतलब बहुत कुछ सुना इनके बारे में। इनका गुरुजी हैं, ये डुगरी में इनका जन्म स्थल है, दिल्ली इनका समाधि स्थल है। अच्छा, तो संगत जी ऐसे करते करते सत्संग हो ही गए। तो एक दिन मैंने बोल दिया कि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, स्वरूप खरीदा करते नहीं है, और सत्संग में संगत जी मिलते हैं तो वो सत्संग ऐसा होता नहीं, मतलब सत्संग ऐसे यहाँ पे तो संगत जी संगत ही नहीं है यहाँ पे, सत्संग कहाँ से होगा फिर? अगर होगा भी तो मुझे मतलब घर का माहौल ऐसा है कि मैं जा नहीं सकती, घर से बाहर नहीं निकलती, मैं घर पे ही रहती हूँ। तो घर का माहौल ही ऐसा है, संगत जी तो नहीं जा सकती। तो बस संगत जी, और फिर वहीं पे मेरा भतीजा बोलता है कि बुआ ये ना ऑनलाइन मंगवा देता हूँ। मैंने कहा हाँ, तो संगत जी मैंने कहा हाँ मंगवा दे।
तो उस दिन संगत जी से मुझे बहुत स्वरूप दिखाए, उसमें से मुझे स्वरूप एक पसंद आया संगत जी, और वो स्वरूप ऑर्डर किया और इस तरह से गुरु जी मेरे घर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी यही था मेरा सत्संग, और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे की जान बचाई है। संगत जी, मेरे बेटे को वायरल फीवर हुआ था, तो जो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, पर मैं अपनी नौकरी में थोड़ी बिजी होने के कारण अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। मेरे बच्चे का मेरे जॉब पे जाने के बाद उसकी नानी ही ध्यान रखती है संगत जी, जो कि मुझसे बेहतर ध्यान रखती है। पर उस दिन क्या हुआ ना संगत जी, मेरे घर से निकलने पे जब मैं फ़्लाइट में चली गई और जब लगभग 20 घंटे के बाद फ़्लाइट से निकली, तब मुझे पता लगा कि मेरे बेटे को बुखार हो गया है। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आपने इसे दवाई दे देना, क्योंकि मैं तो दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच गई थी। मैंने संगत जी अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं एक कैबिन क्रू हूँ और यूएसए और कनाडा की फ़्लाइट्स करती हूँ। मैं अपनी मम्मी को संगत जी बेख्याली में बोलकर कि मम्मी इसको 2 चम्मच दवाई दे देना बोलकर होटल पहुँच गई, और लगभग 24 घंटे की फ़्लाइट पे रहने की वजह से इतनी थकी थी कि मैं सो गई और ध्यान ही नहीं गया कि 2 चम्मच दवाई तो ओवरडोज है, लगभग डबल डोज हो गई है। फिर तो एक छोटे बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा है। मेरी मम्मी ने भी संगत जी चेक नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि मैं चेक करके ही मैंने बताया होगा। संगत जी, जब तक मुझे ध्यान गया कि कहीं इतनी दवाई ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी मेरे बच्चे के लिए, तब तक मेरे बेटे को संगत जी 5 बार ओवरडोज वो दे चुके थे। मतलब हम और मैंने तभी उसके नुकसान जो थे गूगल पर जो पढ़े, और मैं घबरा गई संगत जी, क्योंकि मुझे पता लगा कि ओवरडोज पॉइजनिंग का काम करती है, जिसका असर दिखता है लेकिन 2 दिन बाद, उसका असर दिखता भी 2 दिन बाद से है। मैं उसके पास भी नहीं थी और घबराहट में किसकी जो डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया, तब इंडिया में रात के 2 बजे थे। इसकी संगत जी डॉक्टर से तुरंत इसकी दवाई बंद करने को बोला और बोला सुबह कॉल करना। डॉक्टर शायद तब समझ ही नहीं पाई थी इतना सीरियस है। तो मैंने संगत जी प्रेक्टो ऐप पे संगत जी डॉक्टर से भी कंसल्ट करा कि आपने भी आपने अपने भाई से, क्योंकि जहाँ मैं थी वहाँ से मैं सिर्फ व्हाट्सएप कॉल ही कर पा रही थी। बड़ी मुश्किल से हमने वो रात काटी, और हम गुरुजी से संगत जी अरदास करते रहे कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। और सुबह फिर से जब मैं संगत जी मैंने उसकी डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने बोला और इसको तुरंत एम्स में इमरजेंसी में ले जाने को बोलो, और बोला कि चेक करवाओ उस दवाई का लेवल कितना है उसकी बॉडी में, और लेवल टॉक्सिक रेंज में तो नहीं है। मेरी मम्मी और भाई उसको संगत जी लेके हॉस्पिटल भागे और वहाँ टेस्ट नहीं हो पाया संगत जी। मैंने ऑनलाइन डॉक्टर लालपत लैब्स में लैबोरेटरीज लैब में, मैक्स लैब में, सब जगह चेक किया। सिर्फ मैक्स लैब ने बोला कि वो ये टेस्ट कर सकते हैं और पर रिपोर्ट्स 2 दिन बाद आएंगी। मैंने तो ये बात संगत जी डॉक्टर को बताई तो बोली रिपोर्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होगी तो उस रिपोर्ट से पहले तो इसको सिम्टम्स आ जाएंगे और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने मुझे वेट एंड वॉच करने को बोला, जो हम सबके लिए बहुत मुश्किल था। हम गुरुजी से अपने बच्चे की हेल्थ अच्छे करने के लिए अरदास करती रही संगत जी, और गुरुजी के सहारे वो 2 दिन निकाले। मेरे बेटे को बुखार तेज आता रहा। नेक्स्ट 2 दिन पर हमने
उससे कोई दवाई नहीं दी। मेरी मम्मी संगत जी कोल्ड स्पॉइनिंग करती है और उसका जो फीवर है वो मेंटेन रखा है। 2 दिन बाद गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा ठीक होने लगा और उसको मेडिसिन पॉइजनिंग की कोई सिम्टम्स नहीं आए थे। फिर मैं भी अपने घर पहुंची अपने बच्चे के पास और मैंने बोला गुरुजी को कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। मैंने थोड़ा लेट शेयर किया, वो इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ और मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आप मेरे साथ हो गुरुजी और मेरे परिवार के साथ हो और ऐसे ही हमारे साथ रहना। संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग लिखने में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी और मेरी ही तरह सारी संगत के साथ रहिए जो और अपने चरणों में सबको लगाए रखना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप से संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का तीसरा सत्संग था, लेकिन जो आंटी जी का पहला और दूसरा सत्संग था वो मैंने टुकड़ों में डिवाइड करके मैंने शेयर किया था, तो मैं आज उनको एक साथ कर रही हूँ शेयर। अभी आंटी जी का फर्स्ट और सेकंड सत्संग में शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है जो कि मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से सितंबर 2023 में जुड़ी हूँ। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए, संगत जी उस वक्त मेरी लाइफ बहुत ही मुश्किलों में थी, बहुत मुश्किल थी। संगत जी, ऐसा लगता था कि लाइफ में कभी कुछ ठीक होगा भी या नहीं होगा, कुछ पता नहीं था। जब मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ मेरा जो मन इतना इमोशनल हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। गुरुजी से बोला कि आप ही मेरी ज़िंदगी ठीक करो गुरुबा। गुरुजी, आप ही नहीं ठीक करनी है, आप ही हमें संभालो। जो कि गुरुजी ने किया भी है संगत जी, वो भी बहुत जल्दी किया है उन्होंने, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ संगत जी, मैंने बचपन से बहुत दुख देखे हैं। मैं जब छोटी होती थी सोचती थी अभी इतना दुख है तो शायद जब बड़ी हो जाऊंगी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पर संगत जी, मैं अब 34 साल की हूँ और अब गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे लगने लगा है कि अब वो टाइम आया है जब लाइफ में खुशी आई है। वरना अब तक मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत दुख देखे हैं। 2018 में मेरे डैडी की डेथ हो गई थी, जिसके बाद संगत जी लाइफ और मुश्किल हुई। मेरी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई संगत जी। फिर ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी। फिर 2019 दिसंबर में मेरी शादी हुई, जो कि लव मैरिज है। मुझे लगा कि चलो अब मेरी लाइफ अच्छी रहेगी क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं संगत जी। पर ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली और शादी के 6 महीने बाद ही कोविड के टाइम पे मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई और मेरे सर पे 2 घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मेरा भाई छोटा है संगत जी, वो अभी स्टेबल जॉब नहीं करता है। ऐसे ही स्ट्रगल करते करते 2020 से 2023 आ गया। इस बीच में 2021 से हमारा बेटा 2021 में हमारा बेटा हुआ, जो कि बहुत ही प्यारा है संगत जी। उसको देख के मुझे खुशी तो मिलती थी पर दुख भी होता था कि उसको हम एक अच्छा फ्यूचर भी नहीं दे पाएंगे या नहीं, और इसी स्ट्रेस में ही थी संगत जी और एंग्जाइटी में रहने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे जॉब पे भी मुझसे गलतियां होने लगी थी और मैं और ज़्यादा डरने लगी कि कहीं मैं अपनी जॉब भी ना खो दूँ इस चक्कर में। अगर जॉब भी नहीं होगी तो कैसे चलेंगे, 2 घर चलाने हैं, वो कैसे चलेंगे। मुझे इतना स्ट्रेस में देख के ना संगत जी मेरी फ्रेंड्स ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं जाऊंगी, बड़े मंदिर जाऊंगी, पर मैं काफ़ी टाइम तक नहीं जा पाई थी। फिर सितंबर 2023 में संगत जी मैं फाइनली गई बड़े मंदिर और 1 महीने के बाद ही
मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी कंपनी से जॉब ऑफ़र आया। वो ऑफ़र इतना अच्छा था कि मुझे तो संगत जी उम्मीद ही नहीं थी कि वो जॉब मिलेगी। पर संगत जी, गुरुजी तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं, और बना देते हैं ना, तो उन्होंने वही किया था। 13 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू हुआ, 13 नवंबर को उनका ऑफ़र लेटर आ गया। और उसके बाद में मुझे सत्संग सुनते हुए पता चला कि जो 13 नंबर है संगत जी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। ये पता लगने पे मैं बहुत खुश हो गई और खुश हो गई, क्योंकि इसका मतलब है कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली है, गुरुजी मेरी अरदास सुन रहे हैं। जॉब इतनी अच्छी है ना संगत जी कि मेरे हस्बैंड भी खुश रहते हैं, और जो फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से हमारे बीच में कड़वाहट सी आ रही थी, अब वो भी हट रही है। सैलरी भी उम्मीद से दुगनी है संगत जी। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, लाइफ मतलब बेहतर हो रही है। गुरुजी से अरदास है मेरी और मेरे परिवार के साथ हमेशा रहें गुरुपा। गुरुजी से जुड़ने के बाद सत्संग तो बहुत हुए हैं, हर रोज़ कुछ अच्छा होता है। बस अभी मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन नहीं हुए ना संगत जी, ना ही मुझे फ्लावर्स की खुशबू महसूस हुई है। उम्मीद है गुरुजी ये भी अपनी प्यारी ब्लेसिंग्स देंगे मुझे। मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, जो कि मेरी मासी की बेटी का सत्संग है। उनसे भी मेरी उनसे उसने भी मेरी तरह बचपन से संघर्ष की ज़िंदगी जी है। 2016 में जब वो बस 18 साल की थी, उसकी मम्मी यानी मेरी छोटी मासी की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। उसके जो छोटे भाई को और पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। उसने माँ बनके अपने घर को संभाला है सिर्फ़ और सिर्फ 18 साल की उम्र में। 2019 में उसकी शादी हुई। उसके जो हस्बैंड हैं वो आर्मी में हैं। 2021 में 13 अक्टूबर को अष्टमी के दिन उसकी बेटी हुई। उसकी लाइफ अच्छी चलने लगी संगत जी। 2022 में उसे बॉडी में कई जगह ऐसी गांठें सी होने लगी। उसके मन में ये डर आ गया कि कहीं उसको भी कोई ऐसा कैंसर जैसा ना हो जाए, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड रहने लग गई। वो डॉक्टर्स के पास गई, पर डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो सिर्फ वहम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसको हर दिन कमज़ोरी सी महसूस होती थी और बुखार जैसा लगता था। वो डॉक्टर्स संगत जी बदलती रही। इसी बीच उसे पता चला कि वो फिर से प्रेग्नेंट है, और जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनके टेस्ट करने से साफ मना कर दिया कि वो टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है। और कुछ महीने बाद उसको संगत जी खांसी में खून भी आने लगा था, जिससे और ज़्यादा घबरा गई थी। उसको संगत जी इतना दुखी देख के हम बोलते थे कि हम गुरुजी से अरदास करते थे। उसको भी बोलते थे कि तू गुरुजी से अरदास कर और उनके सत्संग सुन, मंत्र जाप कर, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। पर वो इतनी नेगेटिव हो चुकी थी ना संगत जी कि उसको समझ ही नहीं आता था क्या करे और क्या नहीं। मैं बताना भूल गई संगत जी, वो पठानकोट में रहती है अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ। फिर जब वो दिल्ली आई तो हम उसे बड़े मंदिर लेके गए 25 जनवरी को। वहाँ जाके उसका विश्वास बना गुरुजी पे, और अगले 3 दिन में ही आरआर हॉस्पिटल, जो कि आर्मी हॉस्पिटल है, उसमें उसके सारे टेस्ट जो हुए थे संगत जी। इन टेस्ट के लिए संगत जी वो इतने महीनों से परेशान थी, और 2 फरवरी को उसकी सारी रिपोर्ट्स आ गई थी, जिसमें उसको पता लगा कि उसको कैंसर नहीं है, और किसी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसको ये जो है स्टमक एंड खून आया है। तो संगत जी वो भी गुरुजी को बहुत मानने लगी है, और मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी उन्होंने हम सब की ज़िंदगी में सुकून ला दिया है। जिन खुशियों के लिए हम बचपन से तरसते हैं, वो अब अपनी लाइफ में आती दिखी हैं संगत जी। गुरुजी से प्रार्थना है हम हमारे और हमारे परिवार के साथ हमेशा रहना, और हमें हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा पहला सत्संग भी अभी शेयर नहीं हुआ है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी गुरु जी की जब मर्जी होगी तो ज़रूर शेयर होगा, क्योंकि मुझे पता है आंटी जी के पास ढेरों सत्संग आते हैं, पर गुरु जी की कृपा से मेरा सत्संग भी ज़रूर शेयर होगा। संगत जी, मैं गुरु जी से लास्ट ईयर 2023 में जुड़ी, जब मेरी लाइफ बहुत ही ख़राब चल रही थी, पर गुरु जी ने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अब ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगी हैं। इतनी खुशियाँ कि मुझे डर लगता है कि किसी की नज़र ना लग जाए, मेरी खुद की नज़र ना लग जाए। मैं संगत जी कैबिन क्रू हूँ। संगत जी, मैं दिवाली पर भी फ़्लाइट कर रही थी। मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि आज तुझे दर्शन देने आऊँगा, मुझे पहचान लेना। संगत जी, मैं एयरक्राफ्ट के दरवाजे पे खड़े होकर सभी पैसेंजर्स का वेलकम कर रही थी। तभी एक बुज़ुर्ग अंकल आए और मेरे सर पे हाथ रख दिया, तो जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पर मुझे ध्यान नहीं आया कि मुझे गुरुजी का मैंने क्या मैसेज पढ़ा था। पर इतने में संगत जी, उन अंकल जी के पीछे से हमारी फ़्लाइट के पायलट आए, जो बोले, वाओ, यू आर द ब्लेस्ड वन टुडे। ये सुनते ही संगत जी मुझे याद आया कि अरे हाँ, आज तो गुरुजी ने बोला भी था कि तुझे ब्लेसिंग्स देने आऊँगा, मुझे पहचान लेना। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत ही खुश हुई, और मेरी पूरी फ़्लाइट बहुत अच्छी गई। और सिर्फ वो फ़्लाइट ही नहीं संगत जी, मेरी हर एक फ़्लाइट गुरु जी के आने के बाद से बहुत ही अच्छी जाती है। जिस पे मैं पहले स्ट्रगल कर रही थी, अब हर दिन कुछ अच्छा होता है। मेरे लिए प्रे करना संगत जी कि गुरु जी मुझे भी बटरफ्लाई के रूप में या ड्रीम में दर्शन दें, या अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में दर्शन दें, जो कि अभी तक नहीं कर पाई हूँ। संगत जी, मेरे पापा नहीं हैं, पर अब मुझे पता है मेरे गुरुजी ने वो जिम्मेदारी ले ली है कि वो मेरा ध्यान रख रहे हैं और मेरी सारी परेशानियां वो दूर कर देते हैं। गुरुजी मुझे बोलते हैं कि शुक्राना कर, पर मैं इतने टाइम से संगत जी सोचते हुए भी मैं नहीं कर पाई थी। संगत जी, मैं रोज़ सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ, पर मैं अमृत वेला नहीं कर पाती संगत जी, क्योंकि मेरे सोने और जागने की कोई टाइमिंग्स फिक्स नहीं है। संगत जी, मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ ऐसे ही रहना हमेशा गुरुपा। मेरे सर पे हमेशा अपना हाथ रखना। आपने जो दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उसका भी मुझे पता है कि वो मेरे भले के लिए ही होगा। गुरुजी से अपने भाई के लिए भी एक अरदास लगाई है संगत जी। आप सभी प्रे करना संगत जी कि मेरा भाई सेटल हो जाए और उसकी ज़िंदगी में भी ढेर सारी खुशियाँ आएँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी को भी शुक्राना, जिन्होंने हम सबको ये प्लेटफॉर्म दिया है जिस पे हम अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरा भी सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर होगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत 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 ही लकी हैं जिन्हें गुरु जी मिले हैं। हम गुरु जी के बारे में जान पाए हैं कि गुरुजी हैं जो कि साक्षात इस धरती पर शिव के रूप में हैं संगत जी। और गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया है, स्वर्ग वर्गा सानू दरबार दिता है साडे गुरुजी ने संगत जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो कि गुरुजी ने हमें दी है संगत जी। हमें बस गुरुजी का हमेशा शुक्राना करना है और हर वक्त हमें गुरुजी का शुक्राना ही करते रहना है कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा। बस आप हमें अपनी रजा में राज़ी रहना सिखाना। इस चीज़ की हमें ये शिक्षा की बख्शीश देना कि हम आपकी रजा में राज़ी रहें।
ताकि हमसे कोई गलतियाँ ना हो पाए, हम कुछ गलत राह पर ना चलें। तो बस गुरुपा हमें ऐसे ही हमेशा ब्लेस करना और अपने चरण कमलों से लगाए रखना, और हमें अपने आप से कभी भी दूर मत होने देना गुरुपा, क्योंकि आपको पता है आपके नादान बच्चे हैं, समटाइम दिमाग नहीं यूज़ कर सकते, बेदिमाग अपना लगा देते हैं कहीं पे, जो कि सही नहीं होता है। लेकिन आप हमसे बेहतर जानते हैं ना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो बस गुरुपा आप हमारे लिए वही करना जो हमारे लिए सही हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।